दोस्तों स्वागत है आपका। और इस वीडियो में हम लोग वही बात करने वाले हैं कि आज मार्केट में क्या हुआ और किस तरह से हम पोजीशन बना सकते थे, कहां पर हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ और कहां पर हम लोग एक अच्छा प्रॉफिट कर सकते थे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। और आज मैं लाइव भी आया था और आपको बताया भी था मैंने कि किस तरह से मार्केट को एनालिसिस करना चाहिए और क्या क्या हो सकता है। तो यहाँ पर तो हम लोग यहाँ पर बात करेंगे पहले अपने सेटअप की। सेटअप अपना क्या होता है, एक तो एन पैटर्न, एक उसके बाद में डब्ल्यू पैटर्न और एक एम पैटर्न और एक स्मॉल एन पैटर्न। तो यहाँ पर आप बात करेंगे तो यहाँ पर एक स्मॉल एन पैटर्न बना था, यहाँ से ब्रेक डाउन हुआ था। तो मार्केट में एक अच्छा सा ये रेड कैंडल के बाद में एक अच्छा सा मूवमेंट आपको मिला। उसके बाद में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो मैं आपको 3 कैंडल वाली स्ट्रेटजी बताता हूँ, 3 कैंडल यानी कि 2 ग्रीन के बीच में एक रेड होना चाहिए, उसके बाद में आप बाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी एक अच्छा सा मूवमेंट मिला। और यहाँ पर ये इंडिकेटर मैंने जो लगा रखा है एलिगेटर, इसके हिसाब से भी मैंने आपको समझाया था और इसके फिर से हम लोग उस पर आज थोड़ी सी चर्चा कर लेंगे ताकि ये लगा हुआ है तो मैं आपको इसमें समझा सकता हूँ। तो यहाँ पर हम इसके हिसाब से अगर हम बात करें तो मैंने क्या बोला कि अगर ये लाइनों के बीच में अगर प्राइस है तो मार्केट में कुछ नहीं करना है, आपको साइडवेज रहेगा। इसके नीचे है तो आपको सेल करना है। सेल कब करना है, थोड़ा सा प्राइस एक्शन बनने देना है तब जाके सेल करना है। देखिए यहाँ पर मार्केट ने ये लेवल नहीं ब्रेक किया, यहीं पर वापस आकर क्लोजिंग दे दिया। तो यहाँ पर किसी ने सेल किया होगा तो उसका स्टॉप लॉस हिट हुआ होगा। उसके बाद मैंने बोला कि मार्केट अगर इसके ऊपर क्लोज कर दे, इसके बाद में क्लोज करने के बाद रिट्रेसमेंट होने के बाद में फिर से ये ऊपर की साइड जाने लगे तो आप बाय कर सकते हैं। तो यहाँ पर किसी ने थोड़ा बहुत बाय किया होगा तो यहाँ से थोड़ा बहुत प्रॉफिट उसको मिला होगा। उसके बाद में फिर से मैंने क्या बोला था कि अगर इसके नीचे प्राइस क्लोजिंग करता है और यहाँ पर क्लोज करने के बाद में यहाँ से मार्केट में एक अच्छा सा मूवमेंट यहाँ तक का आपको मिला है। तो ये हम बात कर रहे हैं निफ्टी की, इस निफ्टी 50 की, इसलिए यहाँ पर आपको थोड़ा सा कम पॉइंट दिख रहा होगा। बैंक निफ्टी में हम लोग देखेंगे ये। और उसके बाद हमारी जो स्ट्रेटजी है कि ये रेड वाली जो ब्रेक कर दे, तो यहाँ पर हमारा जो पॉइंट है यहाँ पर 2 रेड के बीच में एक ग्रीन है, इसने यहाँ से ब्रेक किया है तो एक अच्छा सा मूवमेंट यहाँ तक का आपको मिला है। उसके बाद में और मैं आपको क्या समझा रहा था कि स्टॉप लॉस वाली थ्योरी भी मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि स्टॉप लॉस कहाँ पर किस तरह से अवेलेबल है। देखिए यहाँ से जो कैंडल है, ये वाली जो कैंडल है, मैंने सुबह भी आपको बताया था कि ये वाली जो कैंडल है देख कर लोग यहाँ पर सेलिंग में आए होंगे। सेलिंग में आए होंगे तो लोगों का स्टॉप लॉस किसी का यहाँ होगा, किसी का यहाँ पर कुछ होगा। तो यहाँ पर देखिए मार्केट यहाँ से चलकर मार्केट में नीचे स्टॉप लॉस थे नहीं, इसलिए मार्केट धीरे धीरे करके यहाँ तक के लोगों को स्टॉप लॉस निकाल चुका है। अब फिर से एक सेलिंग प्रेशर आया था। सेलिंग प्रेशर आने के बाद में मार्केट ने ये जो बायर्स यहाँ पर आए थे इन बायर्स को निकाल दिया। अब यहाँ से निकालने के बाद में मार्केट में क्या बचा था, फिर से ये लोग जो यहाँ पर सेल करके आए होंगे इनका स्टॉप लॉस खाने के लिए फिर से मार्केट ऊपर आया है। और फाइनली यहाँ तक पहुँच ऊपर वाले लोगों को फाइनली उन्होंने यहाँ पर स्टॉप लॉस हिट कर दिया है। तो यहाँ पर कहीं पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर ये स्टॉप लॉस हिट करने के बाद में फिर से मार्केट नीचे की साइड में है। अब ये कैंडल को देखकर कुछ बायर्स आए होंगे, तो यहाँ पर जो बायर्स आए होंगे इनके स्टॉप लॉस यहाँ पर होंगे। तो मार्केट ने फिर से ये वाला पॉइंट ब्रेक करके यहाँ के लोगों को स्टॉप लॉस हिट करके मार्केट थोड़ा सा ऊपर गया और उसके बाद फाइनली नीचे गिर गया। तो इस तरह से एक स्टॉप लॉस की थ्योरी भी हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते हैं। उसके बाद में हम एलिगेटर के साथ में चल रहे हैं। तो एलिगेटर से भी मैं आपको बता चुका हूँ कि प्राइस इसके नीचे आ गया तो यहाँ पर सेल साइड में एक अच्छा सा पोजीशन बना और यहाँ से प्रॉफिट मिला होगा। यहाँ पर कन्फ्यूज़न हो रहा था, बहुत बार मार्केट ऊपर जा रहा था नीचे आ रहा था, लेकिन फाइनली और यहाँ पर भी एक कन्फ्यूज़न क्रिएट कर रहा था, यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस हिट कर चुका था। तो इस तरह से आप ट्रेड कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं, यहाँ पर हम बात करते हैं निफ्टी की, बैंक निफ्टी की, सॉरी बैंक निफ्टी का ट्रेड देखते हैं हम यहाँ पर। यहाँ पर बैंक निफ्टी में ज़्यादा साइडवेज का बिहेवियर था। आज थोड़ा यहाँ पर देखेंगे मार्केट में कुछ हो ही नहीं रहा था, पूरा साइडवेज रह गया था। तो यहाँ पर कुछ भी आप क्या देखेंगे, थोड़ा बहुत स्कैल्पिंग जिसने किया होगा उसका ही ठीक है, बाकी तो स्टॉप लॉस हिट ही हुआ होगा। क्योंकि सबसे बड़ी बात होती है जब ऑप्शन बाय करते हैं ना तो फास्ट मूवमेंट होना चाहिए, फास्ट मूवमेंट होना चाहिए। कैसा? फास्ट, तेज़ मूवमेंट होना चाहिए, तभी जाके मज़ा आता है, नहीं तो कोई मतलब नहीं निकलता उसके मूवमेंट का।
तो यहाँ पर तो हम इस चार्ट की कोई बात करके कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर पूरा आपको दिख रहा होगा मार्केट यहाँ से गया, फिर नीचे आ गया, फिर ऊपर चला गया। एक छोटी सी रेंज में ही मार्केट फंस कर रह गया और ज़्यादा से ज़्यादा स्टॉप लॉस हिट किया होगा, तो यहाँ से कोई मतलब नहीं है। अभी मैं अब क्या करता हूँ, थोड़ा सा एलिगेटर हटा देता हूँ और हम कल के बारे में बात करते हैं कि कल मार्केट में क्या हो सकता है। तो सबसे पहले तो मैं ये इंडिकेटर हटा देता हूँ। इंडिकेटर आपको कैसा लगा है प्लीज़ यार कमेंट करके बताना मत भूलिएगा। और चलिए यहाँ स्टडी में जाके हम लोग इसको हटा देते हैं। ये हटा दिया मैंने। यहाँ पे 1 डे का कैंडल हम लगाएंगे और फिर देखेंगे कि इसमें किस तरह का कैंडल बन रहा है। देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें तो एक यहाँ से अगर हम ट्रेंड लाइन ड्रा करें तो एक ऐसी ट्रेंड लाइन ड्रा हो रही है, हाँ, और एक यहाँ से अगर हम देखें तो ये भी एक इस तरह से बन रहा है। तो जब तक इस रेंज में रहेगा, मार्केट छोटी रेंज बना रहा है, उसके बाद ये नीचे या ऊपर बने किधर भी जा सकता है। तो आज जो हुआ है उसमें कोई डिसीजन नहीं हो पाया है, वो डिसीजन बराबर से कुछ भी नहीं हुआ है। ना तो बायर के हाथ में मार्केट था, ना सेलर के हाथ में मार्केट था, तो कुछ नहीं हो पाया। तो इसलिए आज हम लोग इसमें डिसीजन बना नहीं सकते। जब तक ये रेंज ऊपर की साइड में या नीचे की साइड में ब्रेक ना हो जाए तब तक हम लोग कुछ भी नहीं कह सकते। और अगर हम बात करें बैंक निफ्टी की, तो एक डाउन ट्रेंड का थोड़ा सा रिट्रेसमेंट चल रहा है। ये रिट्रेसमेंट जैसे ही खत्म होगा, मार्केट या ऊपर निकलेगा या नीचे निकलेगा, उसके बाद में हम लोग यहाँ पर बात कर पाएंगे। तो थोड़ा सा इस चार्ट को और भी बेटर आपको बनाना है तो सबसे पहले आपको 1 आवर का चार्ट लगाना है। 1 आवर में आपको थोड़ा सा मूवमेंट आपको समझ में आता है। तो यहाँ पर 1 आवर के अगर हम बात करें, 1 आवर में जो दिख रहा है आपको, 1 आवर की अगर मैं बात करूँ तो 1 आवर में अभी ये वाला सपोर्ट बना हुआ है। ये वाला सपोर्ट स्विंग लो है, ये ब्रेक नहीं होता तब तक मार्केट नीचे जाने की कोशिश नहीं करेगा। और यहाँ पर एक ये वाला पॉइंट है 43,800 का, 43,800 के ऊपर आप बाई कर सकते हैं। और 43,550 के आसपास कुछ है मार्केट, इससे 43,500 का लेवल तोड़ता है तो मार्केट में आप सेल कर सकते हैं। अब यहाँ पर बात करें स्टॉप लॉस की, तो देखिए यहाँ पर स्टॉप लॉस किसके यहाँ पर बायर से के स्टॉप लॉस है, तो यहाँ से बायर से के स्टॉप लॉस हिट हो चुके हैं। अब यहाँ पर सेलर से के स्टॉप लॉस बचे हुए हैं यहाँ पर तो मार्केट थोड़ा बस ऊपर जा सकता है, फिर से नीचे गिर सकता है। तो इस तरह का बिहेवियर यहाँ पर हो सकता है। तो सारी चीज़ें यहाँ से भी अगर एक ट्रेंड लाइन ड्रा करें, अगर यहाँ से एक ट्रेंड लाइन ड्रा करें तो यहाँ पर आपको ये दिख रहा होगा। चलिए और बात करते हैं, बैंक निफ्टी का हो चुका है, अभी हम लोग बात करते हैं कि कल निफ्टी में क्या हो सकता है। निफ्टी 50 में क्या हो सकता है, यहाँ पर कैंडल लगाएंगे 1 आवर की। तो देखिए यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो एक सपोर्ट पर ही मार्केट आके क्लोजिंग कर रहा है। तो इस सपोर्ट पे मार्केट नीचे की साइड में जाने से पहले उसको क्या चाहिए, स्टॉप लॉस चाहिए। तो यहाँ पर स्टॉप लॉस उसको थोड़ा बहुत यहाँ पर मिल सकता है। तो यहाँ पर जो लेवल 18,600 का यहाँ पर आ सकता है। अगर यहाँ से मार्केट फिर से रिवर्स करता है तो मार्केट के पास में जो ये कैंडल देख के सेलर आए होंगे तो इनका स्टॉप लॉस यहाँ पर होगा, तो यहाँ पर आ सकता है मार्केट। तो वैसे भी कल तो सैटरडे है, मार्केट में कल कुछ होने वाला नहीं है, मंडे को ही होगा। तो 2 दिन अपने पास में टाइम है, इस टाइम में आप अच्छे से सीखने की कोशिश कीजिए। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बना हुआ है, यहाँ पर एक सपोर्ट बना हुआ है। जब तक मार्केट इस रेंज में है तब तक हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते, ज़्यादा कुछ थोड़ा सा स्कैल्पिंग कर पाएंगे। तो यानी कि यहाँ पर आप देखेंगे तो 18,850 से 18,650 का एक रेंज बना है 200 पॉइंट का। अब हम बात करते हैं इसमें 1 डे में क्या हो सकता है। तो 1 डे में देखते हैं 1 डे में क्या दिखा रहा है। तो 1 डे में क्या हो रहा है, यहाँ पर आप देखेंगे निफ्टी 50 में अगर हम 1 डे की बात कर रहे हैं तो देखिए ये मैं हमेशा आपको बोलता हूँ कि जब तक इसके नीचे क्लोजिंग नहीं देता, इस लेवल के नीचे क्लोजिंग दे दी है, यानी कि ये जो कैंडल दिखा रही है ये यहाँ तक का टारगेट देने की कोशिश कर रही है। यहाँ पर आप एक सेलिंग प्रेशर बना हुआ है, तो हो सकता है मार्केट में आने वाले मंडे को भी यहाँ पर 18,550 का लेवल दिखा दे या 18,500 का लेवल दिखा दे। क्योंकि यहाँ पर जो जिस तरह से हम लोग कैंडल का एनालिसिस कर रहे हैं, जिस तरह से मैं हमेशा आपसे बोलता हूँ कि
ये लो ब्रेक हो जाए तो उसके बाद में आप सेल साइड में जा सकते हैं। तो वो भी हो रहा है वन डे की कैंडल में, या फिर एक छोटा सा रिट्रेसमेंट करके मार्केट यहीं पे इस तरह से क्लोज हो जाए मंडे को। तो यहाँ पर भी अगर हम बात करें तो ओवरऑल हम देखें तो सेल साइड का ही निफ्टी में दिख रहा है। तो सेल साइड की पोजीशन में आप थोड़ा सा फोकस कर सकते हैं। और टारगेट आप कौन सा रहेगा, अगर मार्केट गैप डाउन ओपन नहीं होता तो आपके पास में टारगेट है 18,550 का, और अभी 18,668 के आसपास मार्केट क्लोज हुआ है। तो इस तरह से एनालिसिस करना सीखिए। जब आप एनालिसिस करना सीखेंगे थोड़ा सा टाइम लगेगा। देखिए किसी भी चीज़ को अलाइन करने में, अपने आप को किसी चीज़ के साथ अलाइन करने में थोड़ा सा टाइम लगता है। और सबसे बड़ी चीज़ होती है, देखिए सक्सेस की सबसे बड़ी चीज़ होती है, जहाँ पे आपको लॉस हो रहा है वहाँ पर आप रुकिए मत, तुरंत एग्जिट कर जाइए। क्योंकि जब आप गलत हो गए हैं तो उस जगह पे रुकने से कोई मतलब नहीं है। और जब आप सही हो रहे हैं, आपकी स्ट्रेटजी काम कर रही है, तो आप थोड़े से बने रहिए जब तक कि थोड़ा सा प्रॉफिट बढ़ ना जाए, या फिर एक लिमिट तक रहिए जहाँ से आपका प्रॉफिट कम ना हो बल्कि थोड़ा बढ़ता जाए। तो इस तरह से जब आप गलत हैं तो तुरंत निकल जाइए, कुछ भी डिसीजन लेने सोचने की ज़रूरत नहीं है। और ऐसे ही आदमी शेयर मार्केट में पैसा बना सकता है, क्योंकि लोगों के पास में लाख क्वांटिटी होती है, 1 लाख क्वांटिटी होती है। और जब 1 लाख क्वांटिटी पे सिर्फ 10 रुपये का नुकसान होता है तो 10 लाख का नुकसान होता है। तो सोचिए वो डिसीजन कितनी फास्ट लेते होंगे। तो इस तरह से अगर वो 50 पॉइंट तक अगर वो रुक जाए तो फिर उनका तो बैंड ही बच जाएगा। तो इस तरह से आप ये बात को सोच कर चलिए कि मेरे पास में जितनी क्वांटिटी है उसके हिसाब से मैं जब भी मेरा स्टॉप लॉस यानी कि जहाँ पर मैंने डिसाइड कर रखा है वहाँ पर होगा तो मैं निकल जाऊँगा। तो इस वीडियो से आपको कुछ लर्निंग मिल रही हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं दोस्तों। और इसमें मेरी कमियाँ निकालने की कोशिश करिए, मेरी कमियाँ आप निकालेंगे तो मेरे को भी अच्छा लगेगा, क्योंकि मेरे से भी कोई होशियार बंदा है तो मुझे भी अच्छा लगेगा। तो इस तरह से यही एक लेवल होता है जिसमें आपको और मेरे को सब कुछ सीखने को मिलता है।